मेरा ऐसे तो हुआ था 3:29 अभी चल रहा है ना। बचा हुआ है, 3:29 बचा हुआ है। क्या 3 ही मिनट का बचा है क्या? नहीं तो कर लेंगे आगे डिलीट। मेरे पास डिलीट करने की फाइलें हैं। अच्छा। उस वक्त ऐसे ही हुआ, मैं कुछ कर रहा था। नहीं मैं मतलब अभी तो हम वीडियो शूट कर रहे हैं। जब मेरी फाइल डिलीट हुई थी मैं उस वक्त वीडियो एक्सपोर्ट कर रहा था। अच्छा। तो एक्सपोर्ट नहीं लेता जब अगर आपके स्पेस ना हो। अच्छा। तो स्पेस मिटाने के चलते मैंने रीसेंट फाइल फोल्डर मिटा दिया। अच्छा। मुझे लगा इसमें सिर्फ व्हाट्सएप वाले और ये सब मिटेंगे, पता नहीं दिमाग में मुझे नहीं पता था रिसेंट में कैमरा भी उड़ जाता है। अच्छा। मैंने कैमरे का फोल्डर नहीं उड़ाया था। अच्छा, उड़ाने के बाद लोग बोले कोई नहीं आपको रिसाइकिल बिन में मिल जाएगा। अरे मैंने कहा भाई वो तो मुझे मालूम है, लेकिन मुझे उड़ाना रिसाइकिल बिन से ही पड़ता है, तब तक स्पेस खाली नहीं होता जब तक आप रिसाइकिल बिन भी खाली नहीं करोगे। तो मैंने कहा जब वो किया, मुझे जल्दी थी कि मुझे जल्दी से वीडियो एक्सपोर्ट करना है क्योंकि मुझे जाके अपलोड करना था। कितने दिन हो गए इसको, ये घटना को? हाँ, इस घटना को डिलीट हुए 3-4 महीने हो गए। नहीं मैंने पता किया था। अच्छा। अरे मैं बताता रहा हूँ, इतनी इम्पोर्टेंट फाइल थी। मैंने बात किया, उसके बाद भी कहीं जगह मिल जाती हो? नहीं, वो लोग बोले कि वो स्मार्टफोन में चांसेस कम है, वो लैपटॉप में मिल जाता है। नहीं मिल जाते हैं, स्मार्टफोन में मिल जाता है। लेकिन वो मैंने कई उनसे जसडाल से भी कॉल किया जिनको मैं जानता था। सबसे बोला। अच्छा। बोले ट्राई कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल मुश्किल, और एक आध ने तो साफ बोला कि नहीं भाई साहब नहीं मिलेगा। अच्छा। मतलब उस वक्त तो जिस दिन ये घटना हुई ना, इस बात के लिए तो मैं दिल्ली चला जाता उस फाइल के लिए। मतलब मैंने दिल्ली ही बात करी, बाकी ऋषिकेश में भी बात करी। एक तो काफी नोन है, उनसे बात करी कि भाई वो हमारे रिजॉर्ट के पास में कुछ बना, उनका मोबाइल का ही काम है। बोले भाई साहब नहीं लौटेगा। अच्छा। मतलब उन्होंने ट्राई ही नहीं किया। मतलब वो इतने श्योर थे कि नहीं लौटेगा। तो जब कईयों ने बोला, फिर मैंने कहा यार मैं उसके लिए फोन छोड़ूं, मेरे वीडियो रुकेंगे। क्या है जो मुझे लगता है, अगर कभी ऐसी कोई बात होगी ना, जैसे पुलिस केस होते हैं, कई होते हैं, अपने फोन से डिलीट मार देते हैं लोग ना, तो उसको डाटा रिकवर करने के लिए पुलिस करती है ये काम। मुझे भी मालूम था, वो कर भी लेते रिकवर। नहीं, और एक और चीज एडवाइस की जाती है कि जब आप अपना फोन बेचो तो फैक्ट्री फॉर्मेट करने के बाद बेचो। कई लोग सोचते हैं हमने डिलीट कर दिया। और मेरे ऑफिस में एक लड़की थी, वो पहले कभी उसने काम किया था, मोबाइल स्टोर थे उनके। अच्छा। तो वो उसने बताया, जब उस टाइम मैंने कोई फोन खरीदा ऐसी बात, तो बेचने बोले सर इसको पूरा डिलीट करना, फॉर्मेट करना। मैंने कहा हाँ, लेकिन मैंने कहा मेरे में कौन सी कोई उटपटांग फोटो होती है। तो बोले मतलब फाइलें भी होती हैं। बोले हमारे स्टोर में फोन आते थे तो कुछ लड़के ये बदमाशी करते थे कि वो उसको रिकवर करके और फोटो निकालते। मतलब आज चांदनी रात है तो केवल हमें एक बार्किंग डियर दिखा है और हाथी भी नहीं दिखे हैं और हाथी की मूवमेंट भी नहीं दिखी है। मतलब ऐसा होता है ना कि हाथी नहीं दिखे। अब जिस रोड पे हम चलते हैं कई बार टाइगर लेपर्ड निकल चुका होता है, लेकिन हमारा आमना सामना नहीं होता। कितनी बार अभी रिसेंटली एक वीडियो में जा रहा था जिसमें डैश कैम में मैंने दिखाया था कि लेपर्ड सामने जा रहा है, लेकिन जब मैंने मुड़ा तो वो घुस गया था झाड़ी में। तो लेकिन डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया था, वो दिखा दिया था मैंने जूम करके। लेकिन हाथी का तो ऐसा नहीं है। हाथी तो जहां से निकल जाता है निशान छोड़ जाता है। हर्ड निकलेगा तो उसका यूरिन पड़ा होगा, उसका एलिफेंट डंग पड़ा होगा, नहीं तो उसके पत्तियां तोड़ने के निशान पड़े होंगे, वो भी नहीं दिख रहे। हालांकि पहले जब मैं सिलेरियो पे चलता था तो मेरा सिद्धांत होता था कि जब भी जंगल में घुसता, क्योंकि हमारे इलाके में तो अभी मैं आपको दिखा रहा था, किसी ने मुझे भेजा है ना, 30 हाथी आज ही दिखे उनको, मतलब कल ही दिखे उनको वो हमारे रिजॉर्ट से थोड़ी दूरी पे। तो उन्होंने भेजा था कि सर आप आ जाओ, मतलब उन्होंने ऑडियो में से छोड़ा था कि मैं निकल रहा था, आप आओगे तो बढ़िया फुटेज मिल जाएगी। तो मैंने कहा भाई मैं तो कॉर्बेट में हूँ। तो लेकिन जब रात को मैं जंगल में घुसता था, ऋषिकेश से लौट रहा होता, तो हाथियों का पूरा बेल्ट है ना। अच्छा। बहुत मिलते हैं नदी। और हमारे जैसे आपके यहाँ इधर आप बता रहे हो ना कि गर्मियों में नहीं दिखते, हमारे यहाँ उल्टा है। अच्छा। हमारे देखो हाथी कहीं ना कहीं तो रहते हैं, गायब तो नहीं हो जाते हैं, है ना। हमारे यहाँ बरसात में नहीं दिखते, गर्मियों में, क्योंकि नदी है, पानी है,
गर्मी पड़ती है तो उनको शेल्टर भी है जंगल का, और वो अपना नहाने के लिए आते हैं नदी में शाम को 4-5 बजे जब धूप कम हो जाती है ना, उनको हाथी को गर्मी बहुत लगती है, स्किन काली है ना, तो जैसे हमें नहीं सनबर्न हो जाता है, उन्हें भी होता है, तो वो मिट्टी डाल के निकलते हैं पाउडर की तरह से कि डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। फिर भी वो 2 बजे की धूप में नहीं आएगा, धूप में अच्छा। वो 4-5 बजे आता है, फिर नहाता है बढ़िया, और फिर जाता है 7-8 बजे 9 बजे अंदर जंगल में। कई बार पूरी रात भी घूम सकता है। तो मैं पहला फॉर्मूला तब बोलता था सिलेरियो में, हे भगवान टाइगर दिख जाए, हाथी ना दिखे। ठीक है ना। गुरखा में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है, अभी भी हम हाथी के इलाके में ही चल रहे हैं, अच्छा खासा हाथी का इलाका है, क्योंकि इसमें क्या थोड़ी सी हाइट, हालांकि हाथी के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत सारा गेम होता है, बहुत ज्यादा छोटी चीज को ना उसको तोड़ने का मन करता है। अच्छा। और सिलेरियो ऑल्टो छोटी गाड़ी होने की वजह से उसको कब्जे में आती है उसके। हाँ, मतलब कब्जे में उसको लगता है इसको तो मैं यूं कर दूंगा। अभी रिसेंटली पडेप्पा हाथी था केरला में, सैंत्रो गाड़ी तोड़ रहा है। वो पडेप्पा जो कभी किसी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसकी तो कितनी रील है, वो सड़क के किनारे मिल जाता है। वो सैंत्रो जब खड़ी हुई बगल में, वो मतलब बेंगलोर के थे, बाद में पता चला वो भी यूट्यूबर ही थे। तो जब गाड़ी पहुंची तो अपने दांत उसने देखे, मेरे दांत तो इसकी छत पे आ रहे हैं, तो उससे दबाने लगा। आपने देखी फुटेज? नहीं, मैंने नहीं देखी। पीछे वाला कांच तोड़ दिया, चटाक से टूटा, तो फिर आगे भी दबाया, तब फिर वो गाड़ी वाले ने गाड़ी भगाई एकदम तेज निकल के ना। तो क्योंकि हाथी के दांत के प्रेशर में दबी हुई थी, पहले टायर मतलब एकदम से घूमते हुए निकले ना, एक टायर उठा था क्योंकि उसने दांत से दबाया हुआ था, निकल गए, जान बच गई। तो अगर उस जगह पे बड़ी गाड़ी होती तो उसके दांत ऊपर नहीं पहुंच रहे होते ना, तो चांसेस थे कि नहीं तोड़ता। इसलिए वो एक एज होती है कि एक हल्का सा कॉन्फिडेंस होता है, वो बढ़ गया। बाकी तो फिर वक्त ही बताएगा जब मिलेगा। सडन मिला तो था भी मुझे, गुरखा से 3-4 बार मिला। अच्छा। एक बार पाखरो गए तो मिला। अच्छा। तो 2-3 हाथी थे, तो भागे उल्टा उधर को भागे, मैंने गाड़ी रोक ली। तो अच्छा, थोड़ा बड़ा साइज देख के है ना? बड़ा नहीं, आवाज से। इसकी आवाज देखो, विंडो खोल के बताता हूँ। ये आवाज है। हाँ। तो उससे वो घबराते हैं, गुर्राहट सी है ना। अब हम तो कोई ठंड सी लग रही तो हल्का सा कांच खुला है, लेकिन ये आवाज बाहर तो जा रही है ना, बाहर तो खैर। और हाथी के सुनने की शक्ति बहुत तेज है, हमें जितना सुनाई दे रहा है बहुत ज्यादा है। हाँ, उससे ज्यादा, उसे कान बड़े ना। तो हाथी का यही बोला जाता है कि दूर से उसको हॉर्न मत बजाओ, लेकिन अगर वो चार्ज करके आपकी तरफ आ रहा है तो हॉर्न बजाओ, जितना जोर से बजा सकते हो। पडेप्पा केस में वही हुआ कि फिर वो दोनों गाड़ियां जो आमने सामने खड़ी थी ना, जब वो सैंत्रो तोड़ रहा था, उधर भी गाड़ियां थी, सबने जोर जोर से हॉर्न बजाने शुरू कर दिए। तो भागा के थोड़ा सा पीछे हटा, तभी उसको मौका मिला, समझ में आया उसको। और जब यूट्यूबर जो थे अंदर, जो पहले वीडियो बना रहे थे, जैसे ही हाथी आया उनका फोन नीचे गिर गया फर्श पे, उनको उठाने का भी होश नहीं रहा। घबराहट ऐसी होती है ना। अभी हम धीमे क्यों चल रहे हैं? इसीलिए धीमे चल रहे हैं कि सडन एनकाउंटर ना हो जाए। कई लोग गाड़ी भगाते ना हाथी के इलाके में, मैं उनको यही बोलता हूँ आप जो है भगाओ मत, भगाने से ही अगर सामने आ जाएगा, सामने आ गया तो फिर अरे हमारे यहाँ हुआ जीप से, एक मेरे मित्र हैं, मतलब वहाँ पे भंडारी जी, वो जीप से जा रहे थे हमारे इलाके में, महिंद्रा की जीप नहीं होती वही वाली जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, पर्दे वाली। और वहां से हाथी आ गया, एकदम से निकल गया। हमारे यहाँ 1.5 किलोमीटर ऐसा है, उसमें हाथी बिल्कुल घना जंगल है, उसके बाद तो नदी है, उसी में आ गया पेड़ के पीछे। जब तक अच्छा वो महिंद्रा की जीप है, पुराने जमाने, रुकते मतलब अगर पानी में चला गया ना एक बार, और कई जीप हमारी सरकारी भी होती थी कि 3 पैडल पे ब्रेक लगता था, एक बार में नहीं लगता था। ब्रेक शू वाली होती थी ना, डिस्क ब्रेक नहीं होते थे, 1-2 बार उसका प्रेशर बनता था। तो वो ऐसी रही होगी जब तक उसने रोका
मेरे पास एक जिप्सी भी ऐसी थी, 3 बार में लगता था उसका। अच्छा। तो उन्होंने रोका, उसके पहले टकरा गई। अच्छा। हाथी में टकराई। अच्छा। इनको वो करके हाथी को वो भी सोचा मुझ पे किसने हमला कर दिया। हाथी उधर भागा, ये गाड़ी लेके रिवर्स में उधर देखा नहीं, वो देखा उधर भाग रहा, ऐसे घबरा गए। उसके बाद जब हम रिजॉर्ट के लिए आ रहे थे, मैं, मेरा पार्टनर चौहान जी और ये शमशेर था, मेरा जो मैनेजर है ना, ये मेरे साथ बहुत पुराना है, 22 साल। तो जिस दिन हमें काम शुरू करना था, 25 जनवरी की रात की बात बता रहा हूँ, हम दिल्ली से आए। पहले शमशेर मेरे दिल्ली ऑफिस में रहता था, तो ये था कि शमशेर को यहीं छोड़ देंगे। बगल में जिनसे हमने जमीन खरीदी थी, जोशी जी, उनके यहाँ कमरा ले लिया था, उसको वहीं पे रहना खाने की व्यवस्था करा दी थी। तो हम गए तो जेसीबी गई हुई थी पहले, तो टायर के निशान देखे, तो हमने कहा यहाँ से गए। हम पहले गए हुए थे, रास्ता पता लगा, हम रात हो गई थी। वो थे ट्रैक्टर के निशान। हम गलती से लेफ्ट को घुसते गए, मणिकूट पर्वत की तरफ उधर घुसते जाती, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि स्कॉर्पियो थी तो मेरे पास। तो इस जितनी ये लाइट इससे कमी थी, तो हमें समझ ही नहीं आया। करते 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 एक जगह देखा कि अच्छा 2x4 थी, 4x4 नहीं थी। हमने यार यहाँ से तो निकलेगी नहीं गाड़ी, और जनवरी का महीना, ऐसा भी नहीं हम बारिश में गए। अच्छा। हमने कहा रास्ता तो बढ़िया था, हम तो आराम से आते हैं रिजॉर्ट तक। और उस वक्त नेटवर्क था वहां पे, तो हमने उन्हीं भंडारी जी को फोन लगाया जिन्होंने हाथी को गलती से टक्कर मारी थी। हमने कहा भाई ऐसे ऐसे यार समझ नहीं आ रहा रास्ता, आ जाओ। बोला मैं नहीं आऊंगा, वहाँ एक दांत वाला हाथी घूम रहा है, कहाँ फंस गए हो? अच्छा। बोले भाई साहब वो उस दिन से हाथी से इतना डरे हैं जैसे टक्कर हो गई। अरे हमने कहा यार तो कांड हो गया। अच्छा, हम उतर उतर के रास्ता खोज रहे हैं, और टॉर्च भी नहीं, मोबाइल की टॉर्च में तीनों पैदल पे। फिर जब रास्ता समझ में आया तो मैं गाड़ी में बैठ के बैक कर रहा हूँ, वो दोनों चल रहे हैं। करते करते निकल के आए, फिर हम आधे एक घंटे की मशक्कत के बाद उस जगह पहुंचे। फिर हमको समझ में आया कि यार रास्ता ये था, तब हम आए आगे। अच्छा, हाथी के साथ इनकाउंटर एक घटना बताऊँ आपको? हाँ बताओ। मैं पहले करता था फोटोग्राफी का काम। हाँ। तो फोटोग्राफी आप समझ सकते हैं, छोटे से बैग में कैमरा आ जाता है। हाँ। बाजार गए तो हमने क्या करना, रीलें लेनी है। हाँ। या हमारी फोटो प्रिंट हो रखी है, वो सब एक बैग में आया था, मतलब सारा सामान। कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब होता नहीं है। तो मेरे पास वेस्पा स्कूटर था, जैसे पहले बताया मैंने आपको। तो रामनगर जाना हमने, अपना काम वाम करना। अब रामनगर में क्या है ना, हम रहते हैं ठंडे इलाके में, और रामनगर में लगती थी गर्मी। तो शाम को जो है वहाँ खाना खाया, और मैं बोलता था चलो रुकना नहीं है आप, अपना पहाड़ की तरफ चलो आप, तो निकल जाना। तो मैं निकल गया। तो आपने जैसे रामनगर से आओ तो गर्जे देवी मंदिर जो रोड पे है, वो आपने देखा होगा, उसके आगे पुल है। फिर हाँ, पुल है, लोहे का पुल। लोहे का पुल है। तो लोहे के जहाँ से पुल शुरू होता है, उसके ठीक अगर रामनगर से ऊपर को आएंगे तो लेफ्ट साइड में एक खाली जगह है। मतलब वो मंदिर के बिल्कुल सामने बोल रहे हो? हाँ, मंदिर के सामने। हाँ। तो पुल के लेफ्ट की जगह में खाली जगह है। तो मैंने क्या हुआ था कि उस दिन मैं रुक गया था, रामनगर में रुक गया था मैं, देर हो गई थी तो मैं रुक गया। मैंने कहा आप सुबह ही जाएंगे। तो सुबह क्या है, अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, ट्रक निकलते हैं, लोडेड ट्रक। तो मैंने कहा चलो इन्हीं के पीछे पीछे चलते हैं। अब एक ट्रक पकड़ लिया मैंने, उसके पीछे पीछे चलता रहा। अब जब चलता रहा तो जहाँ गर्जिया मंदिर की चढ़ाई लगती ना, जहाँ पर से वहां तक तो ट्रक की स्पीड ठीक ठाक थी। और वहां से हो गया वो स्लो, वो लोडेड था। अब मैं तो स्कूटर में था, मेरे को क्या होना था। अब मैंने कहा छोड़ो, मैं आगे निकलता हूँ, इससे कौन रहे इसके पीछे धुआं सूंघने में। अब मैंने उसको ओवरटेक किया, आगे निकल गया। तो ट्रक तो छूट गया बहुत पीछे। तो वो हाथी एक खड़ा था पुल के बाईं तरफ, पुल में घुसने से पहले। और क्या हुआ कि जैसे मंदिर आया तो मैंने हॉर्न बजा दिया। एक मंदिर को एक नमन है, मतलब नमन है, माता को एक नमन करें, हॉर्न बजा दिया हल्का सा। अब उसने सोचा कि ये हॉर्न मेरे लिए बजा। वो एकदम से घुमा, आप विश्वास करेंगे, वो पुल पे दौड़ा। पीछे आपके? नहीं, मेरे पीछे नहीं दौड़ा। अच्छा, आगे वो दौड़ा। अब कंडीशन क्या हुई कि मैं पुल पे उसकी एंट्री और मेरी एंट्री जो है लगभग बराबर हुई। वो थोड़ा सा आगे था मेरे से, और मैं अनाड़ी पन्ने में ये नहीं सोचा कि मैं रुक जाता हूँ। मैंने कहा मैं इसको क्रॉस करूंगा पुल में, ये नहीं सोचा सुन मारी थी कहाँ जाऊंगा। और जैसे मैंने रेस बढ़ाई, उसने भी बढ़ाई रेस।
घबरा गए। अब आप ये समझो कि उस रेस बढ़े हुए में हाथी जब निकला वहां से, मैं बीच पुल में उसको ओवरटेक करके आगे निकल गया। और जब आगे निकल गया तब मुझे होश आई, असल में मैं भी घबरा गया था। हाथी मुझको देख के घबराया, मैं हाथी को देख के घबराया। उसने कहा मैं पहले भागूं, मैंने कहा मैं पहले भागूं। मेरे पास तो भाई इंजन था, इंजन की पावर के सामने हाथी नहीं दौड़ पाया इतना। अब मैंने भगा दिया उसको, मैं काफी आगे चला गया। उसने वहां पर चिंगाड़ भी मारी। अब मैं जब आगे गया तो मैंने कहा भाई ये जो है चिंगाड़ मारी है, इसके साथ के लोग भी होंगे यहाँ कहीं आगे। मैंने कहा हो ना हो आगे कहीं घेर ले मुझे। तो मैं आगे गया तो आगे जैसे आज की तारीख में हमारे वो बीरू भाई का है छोटा भीम पॉइंट जो भी है ना, ऐसे कई छोटी मोटी दुकानें थी चाय की। तो एक चाय की दुकान के सामने मैंने खड़ा कर दिया, वहाँ अंदर जाके बेंच में बैठ गया। अब डर लग रही है, वहाँ पर पूरा टाइगर का इलाका सब कुछ है, पर मेरे को ऐसा कि पीछे से ट्रक आ रहा है। तो काफी देर बाद जो है वहाँ पर ट्रक भी आ गया। अब मैंने कहा इसके पीछे पीछे ही जाना है, अब नहीं जाना आगे। कितनी मर्जी धूल जाए आंखों में, कुछ भी जाए। तो ऐसा इंसिडेंट एक बार मेरा हो चुका है। वेस्पा का बता रहे थे ना कि यहाँ दोस्तों ये नेगी जी जो है, जो ये मैदावन कॉर्बेट होम स्टे के ओनर है, अभी हम इन्हीं के यहाँ रुके हुए हैं। क्योंकि ये बात मैंने रिपीट इसलिए कर दी कि ये वीडियो तो आप सीरीज में देख रहे हो ना। तो ये नाइट जार उड़ गया सामने से 2। तो ये यहीं रहते हैं, यहीं के निवासी हैं। तो ये बता रहे थे अभी जब हम आ रहे थे कि यहीं पे एक जगह है आगे या पीछे निकल गई वो, तो वहाँ इन पे एक वेस्पा होता था स्कूटर, जो कि रेस देने पे बंद हो जाता था। हाई रेस देने पे। तो आए ये तो इनको मिल गया हाथी, और डर के मारे इनका स्कूटर बंद हो गया। अब इन्होंने सोचा यार कि टॉर्च थी इनके पास, इन्होंने सोचा कि भाई निकलना है, क्या करें, कहीं छिपा हो सकता है। तो इन्होंने सोचा कि अच्छी खासी रेस में हम भगा के निकल जाएंगे, पीछे दौड़ेगा भी तो पकड़ में नहीं आएंगे। ये बात भूल गए कि रेस देने में तो स्कूटर बंद हो जाता है। वो ठीक उस जगह पे जहाँ मान लीजिए हम यहाँ जा रहे हैं, वो सामने टर्न है, मान लीजिए वहां पे इनको दिख गया था। तो जब वहां पहुंचे, रेस दी कि वही हाथी पीछे दौड़ेगा, वही ठीक उस जगह पे इनका स्कूटर बंद हो गया। तो हाथी तो जा चुका था ना वहां से। वो किस्मत है, लेकिन मतलब आप वो कंडीशन समझो कि उस वक्त दिल की स्थिति क्या होगी। बहुत स्थिति खराब। मेरे साथ हुआ था ना, मैं लौट रहा था कहीं से और चिल्ला नहर पे, भाई मैंने बताया ना जैसे अभी स्पीड की बात हुई थी कि जब आप अकेले होते हो कई जगह पे हो नॉर्मल वे में जहाँ आपको उम्मीद नहीं होती। चिल्ला कैनाल तो वो पब्लिक का गांव का इलाका है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में गांव है, राइट में कैनाल है। मैं जो भी स्पीड में चल रहा हूँ 50-60, अकेला था। अचानक से नहर से निकल के हाथी आ गया। अच्छा। और जैसे आप बोले ना इसमें, जैसे अभी मैंने ये लगाया है, तब मिरर में एक होल्डर था, मोबाइल होल्डर सिलेरियो, उस पे लगाता था। वो जैसे ही मैंने ब्रेक मारा तो वो फोन आगे हो गया, मतलब उसमें जब फुटेज निकाली तो हाथी निकलता हुआ पहले दिख गया है। अच्छा। फिर मैंने ब्रेक मारा तो वो ऊपर चला गया, लेकिन फिर मैंने हाथ से पकड़ के खींचा। मतलब उस वक्त मैं 2 फोन रखता था, एक OnePlus का 5G था उस टाइम पे ना, वो यहाँ लगाता था, और मेरे पास ये दूसरा था, उससे मैं शूटिंग करता था। OnePlus 10 Pro था। तो मैंने कहा दोस्तों हाथी, फिर मैंने पूरा वीडियो बनाया, लाखों में है अभी उसमें। अच्छा। लेकिन वो जो फीलिंग थी, आप अकेले हो, एक तरफ 90 फीट गहरी नहर है, एक तरफ झाड़ियां हैं, उसके बाद ढलान है, वो नहर का पुश्ता है ना, दोनों तरफ ढलान है उसमें। तो एक तरफ नहर वाला, उल्टी तरफ भी है। अब गाड़ी बैक करनी है, और मेरा पीछे वाला कांच गंदा हो गया था। इस गाड़ी में तो वाइपर है पीछे, उसमें नहीं था। अच्छा। मैं साफ नहीं कर सकता। अब वो निकल के खड़ा हुआ, मेरी तरफ देखने लगा। सब वीडियो में रिकॉर्डेड है ये। अच्छा। अब आप अपनी स्थिति सोचो, सामने हाथी खड़ा है, इधर नहर है, पीछे दिख नहीं रहा है, गाड़ी बैक करनी है। अच्छा, रिवर्स कैमरा उसमें था, लेकिन उस वक्त खराब चल रहा था। अच्छा। और उस वक्त कोड में खास ये कि उसमें रिवर्स हॉर्न भी लगा था, टक 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 ना। बाद में कनेक्शन कटवा दिया था, अभी तो मैंने दोबारा चालू करा दिया, बेटी को दी ना गाड़ी। अच्छा। तो अब मैं सोच रहा हूँ जब ये बैक करूंगा तो उसको इरिटेट करेगा,
इतनी दूर पे खड़ा है वो सामने, थोड़ी दूर पे। अब मेरी तरफ घूम रहा है। मैंने पहले मन में डिसाइड कर लिया था, मैंने पता नहीं वीडियो में बोला भी है शायद मैंने कि भाई उसमें रोड पे रिफ्लेक्टर लगे थे। अच्छा। तो मैंने कहा मैंने राइट हैंड साइड का रिफ्लेक्टर पकड़ना है और उसको देख के गाड़ी रिवर्स करनी है, मतलब अपनी निगाहें सामने रखनी है रिफ्लेक्टर देख के, क्योंकि मिरर भी दिखेगा मुझे। हाँ, मिरर में दिखेगा, बैक लाइट जलती है। तो ऐसे जब देखूंगा तो पीछे, क्योंकि पीछे देख मुड़ के देखने का मतलब ही नहीं था, मिरर गंदा था। तो और मैंने कहा थोड़ी दूर दौड़ाऊंगा। अच्छा। और उसके बाद अगर ये चार्ज कंटिन्यू करेगा मैं गाड़ी में ब्रेक मार के हाथी की तरफ दौड़ाऊंगा हॉर्न बजाते हुए। अच्छा। और पास में जाके ब्रेक मारूंगा। अच्छा। ऐसा एक केस हमारे में हुआ था। अच्छा, मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया। एक हमारे विंध्यवासिनी माता का मंदिर है रिजॉर्ट के पास में। अच्छा। तो जो विक्रम ऑटो नहीं होते, हाँ, 3 पहिए वाले, हाँ, ऋषिकेश में चलते हैं। हाँ, तो कोई बंदे ने लिया, कैसे भी लोन लेके मुश्किलों से लिया होगा। माता लोग नई गाड़ियां पूजने के लिए जाते हैं, विंध्यवासिनी माता के मंदिर आते हैं। वो अपना टेम्पो पूजने के लिए आया। अब जब लौट के जा रहा था तो आगे विंध्यवासिनी माता से चलते ही 1 किलोमीटर दूर एक जंगल आता है, वो करीब आधा किलोमीटर का है, घना जंगल है। एक बार हाथी मुझे भी चेज कर चुका है, उसमें बखना हाथी रात को। तो सामने से आ गया टस्कर। अब ये देखो क्या है, अब उसमें जो उसने हाथी ने देखा, दोनों तरफ घना जंगल है, टेम्पो 3 पहिए का और पीछे तो ढाल है, वो तो पलट जाएगा। वो इसी की तरफ भागने लगा। उसने चार्ज कर दिया, चूहा था। हाँ, तो वो भागने लगा। अब ये लाया बेचारा, कैसे मेहनते कर्जा लेके इसने खरीदा होगा। इसने कहा साला जान है, मतलब प्राण जाए पर टेम्पो ना जाए। इसने फुल रेस दे के फट करके उसी की तरफ दौड़ा दिया। अच्छा। हाथी की तरफ। हाथी भागता हुआ आ रहा है। उसने जैसे कॉमेडी मूवी में नहीं ब्रेक लगाते, चारों पैर के जैसे घोड़ा भी रुकेगा, पैर सरक जाएंगे, ऐसे हाथी के जो लोग टेम्पो में बैठे उतर गए थे ना डर के मारे, ड्राइवर ने अकेले दौड़ाया। वो देख रहे हैं सामने सारा घटनाक्रम। वो हाथी ने ब्रेक मारे, वो एकदम चिंगाड़ मार के जंगल में घुस गया। उसने कहा कैसी अजीब सी आवाज करके जानवर मेरी तरफ आ रहा है। अच्छा। तो टेम्पो से डर गया वो। टेम्पो डर गया, ऐसा भी है। आज दोस्तों फुल मून तो नहीं है, लेकिन फुल मून के आसपास है, चांदनी रात के। वैसे पूरा नजर, अभी तो हम जंगल में हैं, लेकिन अगर आप अभी जहां से गाड़ी मैंने बैक करी थी ना, वहां दूर दूर तक नदी में दिख रहा था। लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं करी कि कैमरे में नहीं दिखेगा। कैमरे का मुझे पता है कि भाई उसको जितनी लाइट चाहिए उतनी नहीं है। अच्छा, हमारे इधर ना 2 गांव हैं बिल्कुल कॉर्बेट एरिया के बीच में। एक है तेड़िया, एक है पांड, जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे कुछ समय पहले। वो पिछले वीडियो में आप जिक्र कर रहे थे पांड का, जो जिम कॉर्बेट ने कांडा मैनीटर मारा था। वो आप लोगों ने रिसर्च करी थी, उसके अकॉर्डिंग पांड गांव था। अब पांड में क्या है कि कुछ लोग जैसे वहाँ रहते हैं, तो आजकल भी वहाँ कुछ लोग हैं, मंदिर का काम चल रहा है, वहाँ पर रह रहे हैं कुछ लोग वहाँ पर। तो जैसे मैंने बताया, मेरा फैब्रिकेशन का काम था उस टाइम पहले, अब तो बंद कर दिया मैंने। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने एक कमरा बनाया है, उसके ऊपर लकड़ी बिछा के और तख्ते वगैरह बिछा के उस पर टीन सेट डालना है, टीन डालना उस पर चद्दर। तो मैंने जो है ना अपना जनरेटर, अपनी ड्रिल मशीन वगैरह सब भिजवा दिया था। और मैं गया जब, तो मैं अकेले गया तो बीच में कहीं पर नेटवर्क भी आता, तो वहां से मैं लाइव भी हो गया था फेसबुक में। तो लोग कमेंट करते थे भाई ये जंगल के बीच में अकेले जा रहे हो, क्या जा रहे हो। तो इन दोनों गांव की खास बात है कि दोनों गांव में बद्रीनाथ जी के मंदिर हैं। अच्छा। तो यहाँ का ये नियम है कि जब इस गांव में जाते हैं तो बद्रीनाथ जी को नीचे से हाथ जोड़ लेते हैं कि बद्रीनाथ जी तुम्हारी शरण में आ रहे हैं, तुम्हारे गाँव में आ रहे हैं, हमारी रक्षा करना। और ये भी बिल्कुल मतलब आज तक की ये बात है कि इस रास्ते कोई वहाँ पैदल गया, किसी पे कोई हमला नहीं हुआ है। अच्छा। किसी की जानवर की तरह। अच्छा। दिखाई देगा, वो अपने रास्ते चले जाएगा, चाहे हाथी हो चाहे टाइगर है, और करेगा कुछ नहीं। तो बढ़िया है, तो मतलब। हाँ। तो अभी आजकल भी ना वहाँ पर बता रहे थे, जो वहाँ एक पंडित जी रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा टाइगर करे मैंने देखा नहीं जिंदगी में कभी। उस इलाके में बहुत बड़ा टाइगर घूमता वहाँ। तो मैं जब गया तो
चलते 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 जब मैं गांव में पहुंचा, कह रहे अरे तुम अभी आ रहे हो? मैंने कहा हाँ, मैं सीधे आ ही रहा हूँ। कितने बजे की बात है? दोपहर की बात है, दोपहर हो गई थी, मतलब खाने के टाइम में पहुंच गया था मैं वहाँ। खड़ी चढ़ाई करके जाना पड़ता, 3 किलोमीटर, बहुत खड़ी चढ़ाई है, पसीने पसीने। करे वो देखो, मैंने क्या देखो? करे वो देखो, वो लाल लाल सा क्या दिख रहा है? तो टाइगर जा रहा था। अच्छा। दूर। अच्छा। करे जिस रास्ते तुम आए हो उसी रास्ते आया है, आगे आगे। अच्छा। तुम इसके पीछे पीछे आ रहे हो। हाँ। मैंने क्या बताओ, टाइगर आगे हम पीछे। हाँ, वो क्या संयोग है ये? ऐसा कितनी बार हुआ होगा आपको पता ही नहीं चला होगा। हाँ, क्योंकि टाइगर बेवजह हमला करता ही नहीं है। करता ही नहीं है। और उसी के अगले दिन, क्योंकि वहाँ ना जो पुराने मकान लोगों ने छोड़ दिए वो गिर गए, टूट गए हैं। तो जहाँ पर वो टीन शेड उनका हम बना रहे थे, उसके बगल में एक बहुत पुराना मकान है। तो सुबह सुबह उठ के ना, जब बाहर हमने अपने दातुन वगैरह कर रहे थे, तो उस मकान में, अब होता क्या, पुराना मकान है, अचानक दीवार में से कोई पत्थर गिर गया, अंदर गिर गया, या पठाल गिर गई, कोई नहीं होता, अपने आप गिर जाती है, तो जर्जर हो गया जब मकान। तो अब पत्थर गिरा वहां से लुढ़क के दीवार में से, क्योंकि पत्थर की चिनाई होती है मिट्टी के साथ, तो वो पत्थर एक गिरा अंदर से, तो वहां से एक गुलदार निकल के भागा गोली की स्पीड से, मेरे सामने भागा। मतलब यहाँ इंसान रह रहा है इस मकान पे, और बगल वाले मकान पे गुलदार सोया हुआ है। देखो, गुलदार की खासियत बता दूं। हाँ। गुलदार उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके गुल का मतलब उर्दू में फूल होता है। फूल, हाँ। तो उसकी बॉडी पे रोजेट के निशान होते हैं। हाँ, फूल के निशान होते हैं। हाँ। उसको हिंदी में तेंदुआ बोलते हैं, इंग्लिश में लेपर्ड। जैसे हम बोलते हैं ना टाइगर जेंटलमैन होता है, हाँ। लेपर्ड को कभी नहीं बोलते कि लेपर्ड जेंटलमैन होता है, क्योंकि लेपर्ड होता है जंगल का चोर। चोर, ठीक है ना, थीफ ऑफ द फॉरेस्ट। वो चोर का क्या काम है? आपके पड़ोस में ही छिपा रहेगा, पता नहीं चलेगा, चोर ऐसा छिप जाएगा। वो ऐसा ही है, मौका परस्त है। हाँ। बिना बात के हमला कर देगा। हाँ। मतलब अगर उसको लग रहा है फंसा है, हाँ। टाइगर एक बार को नहीं करेगा। वो लेपर्ड कई बार डर भी रहा होता है, क्योंकि लेपर्ड देखिए 40 किलो का भी होता है, 96 किलो का रिकॉर्ड में है। लेकिन कई बार हमारा डिस्कशन हुआ, वो जो दूसरे जिन नेगी जी के बता रहा हूँ, उनका भी कहना था कि उन्होंने जो लेपर्ड देखा था 150 किलो से कम नहीं था। क्योंकि जब हम सांबर को देख के अंदाजा लगा लेते हैं, यार ये 250-300 किलो का सांबर है, अंदाजा तो सबको होता है ना। तो क्या ये क्या है? अच्छा, पेड़ है ना। तो वो रिकॉर्ड में नहीं आया, क्योंकि कितने ही बड़े लेपर्ड हैं जो कि शिकार करते करते मर गए, कोई उनका वजन तो तोला नहीं गया। तो उससे बड़े भी होते हैं, ठीक है ना। तो कई बार वो 40 किलो वाला लेपर्ड है, तो वो एक बड़े आदमी देख के चाह के भी लड़ाई, वो हमला नहीं करता है ना। छोटा है। हमारे जंगली रिजॉर्ट की ठीक नीचे आजकल एक छोटा लेपर्ड है, भले ही वो फीमेल है कि मेल नहीं मालूम, 2 बार दिख चुका है मुझे, लेकिन वो मतलब सिर्फ आंखें हुई है, वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। अच्छा। एक 7 मिनट की फुटेज मैंने बनाई भी थी, मैं उतर के गया था, मैं और हरिमोहन। पगमार्क तो दिखे पुराने से, मतलब समझ में नहीं आया कि वही की उसके ही है कि नहीं है। फिर मैंने डैश कैम की फुटेज निकाली, उसमें भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो मैंने डाली ही नहीं 7 मिनट की। उसका संदर्भ तभी आता जब वो आंखें वाला दिखता वीडियो ना, तब समझ में आता ना, हाँ जी निकला है। अब देखो ये सामने पत्थर है ना। हाँ, इसमें पहले दांत भी बनाए थे किसी ने, ऐसा लगता है जैसे हाथी खड़ा है। ये हाथी है, अभी तो पूरा व्हाइट कर दिया ना। पहले किसी बदमाश आदमी ने दांत बनाए, एक दांत इधर एक उधर, तो दूर से लगता था दांत। अभी जानबूझ के किसी ने इसको, या ये फंगस लग गई है, फंगस लग गई। तो वो क्या बता रहा था मैं, लेपर्ड का ही बता रहा था कि वो चोर जिस तरह से छिपता है, हाँ। तो वैसे ही लेपर्ड छिपता है, इसीलिए इसे जंगल का चोर बोलते हैं। जो आपने बोला ना कि बगल के घर में छिपा था, हाँ। उतनी बढ़िया तरीके से टाइगर नहीं छिप पाता। अच्छा। वो क्योंकि बड़ा शरीर है। हाँ। हाँ, मैं बता रहा था कि वो छोटे वजन वाला तो चाह के भी इंसान पे हमला नहीं करता। हाँ। टाइगर तो भाई सुंदरबन का टाइगर छोड़ दो कि 120-130 किलो का है। हाँ। बाकी सारे टाइगर 200 किलो के तो है ही, है ना, 150-200 से ऊपर ही है। उनको पता है कि उनका एक पंजा आदमी का कबाड़ा कर सकता है, खत्म। उसके बावजूद वो नहीं करता।
इसका मतलब वो जेंटलमैन है। और उसको थीफ ऑफ द फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ऐसे, ये जो सड़क का कर्व था ना, अगर ऐसी मिट्टी होती उसमें चिपक जाता है जमीन में बिल्कुल, और आपको नहीं दिखेगा। टाइगर ऐसे नहीं छिप सकता कभी भी। हमारे यहाँ तो जो नदी के बहने वाले हल्के हल्के से नाले नहीं, जब पानी सूख जाता है उसमें ऐसे गायब होता है, हमें दिख गया और वहां पे नहीं दिख रहा। वो रोशनी पड़ रही है उस पे, गाड़ी का डायरेक्शन वही है, फिर थोड़ी देर में आग उठा के दिखेगा कि है कि गए। अच्छा, आपकी बात से ना मेरे को ध्यान आ रही है एक बात। मैं पहले बाइक से ही चलता था। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो है 4-5 साल में मेरा होम स्टे चला नहीं, कोई महीने में आ गया, उसके बाद महीने में 2-3 आने लग गए, ऐसे चला, मतलब 4-5 साल तक बड़ा संघर्ष किया। तब तक मेरा फैब्रिकेशन का काम चलता था, तो गुजारा वहीं से होता था मेरा, यहाँ से होता नहीं था। यहाँ केवल मेंटेनेंस करता था मैं खाली। तो यहाँ जब देखभाल करने आता था हर दूसरे तीसरे दिन, तो फिर यहाँ रुक के अकेले क्या करना है, तो मैं सोचा कि चलो वापस चले जाएंगे। यहाँ से नैनी डांडा 13×26 किलोमीटर है, अपना घर में आराम से जाके कौन खाना बनाए क्या करे, वहाँ बना बनाए मिल जाएगा। तो मैं रात को भी, शाम को अंधेरा होने पे निकल जाता था। अब एक दिन मैं निकला वहाँ से, तो एक बिलकोट का बैंड आता है, यहाँ कुछ चमका है, जहाँ गाड़ी की रोशनी जा रही है इस जगह सबका था यार, ध्यान देना। अच्छा, ये नाइट जार की आंखें भी लाल चौकती हैं। अच्छा, हाँ बताओ। तो उस दिन मैंने देखा कि मैं, अब बाइक तो एक लीग में रहती है ना, मैं अपनी लेफ्ट साइड की लीग में चल रहा था। राइट साइड की लीग पर जब मैं बिल्कुल पास पहुंच गया, तब मुझे ध्यान आया कि यहाँ पर ये तेंदुआ जो है बिल्कुल सड़क से चिपक के लेटा हुआ है। अब मुझे कब दिखाई दिया कि उसकी केवल खोपड़ी उभरी हुई थी सड़क से, बाकी शरीर है चिपका हुआ था, जैसे पोस्टर चिपका रहता। अब मैं उसके बगल से होकर निकल गया। अब बाद में मेरे को अंदाजा मैंने ये लगाया कि वो किसी शिकार पे नजर गड़ाया था, इसलिए उसने मुझे इग्नोर किया। या फिर मोटरसाइकिल उससे साइज में बड़ी थी, वो था ऐसे बेवजह हमला वो भी नहीं करता। मतलब वो हिला, वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो इसलिए था, मैं बता रहा हूँ क्या था केस। वो या तो आराम से लेटा था, या घात लगा के लेटा था। घात लगा के लेटा था। हाँ, नहीं, उसके जब आपकी गाड़ी आई ना, तो वो आपसे छिपने के लिए चिपक गया। अच्छा, ऐसे हो सकता है कि यार ये गाड़ी निकल जाए, फिर या तो मैं जो घात लगाए वो ठीक है, या फिर मैं आराम कर रहा हूँ, ये मुझे ना देख पाए। अच्छा, ये भी हो सकता है। जैसे वो क्या, हमारे केस में क्या होता है, हमारे यहाँ जब वो एक तरफ राजा जी टाइगर रिजर्व है, एक तरफ गांव है, नदी को जब वो पार कर रहा होता है, ऐसे कंडीशन में मेरी गाड़ी आ रही होती है। जैसे अभी मुझे, अच्छा मैं बात भी कर रहा हूँ ना, क्योंकि बचपन से जंगल में रहा हूँ, मैं एकदम से, जैसे वो देखो नाइट जार की आंख भी लाल चमकती है, दूर से मैंने वहाँ नोटिस कर लिया था है। तो मैंने आपको बोला, आपकी बात कंप्लीट होने थी, फिर मैंने आपको बोला था यार यहाँ निगाह रखना। मुझे था कि लेपर्ड हो सकता है झाड़ी के अंदर, कुछ हो सकता है। तो दूर से एक झलक में आंख दिख गई, अपनी गाड़ी वहीं जा रही है। तो उस वक्त तो ना तो वो घात लगाए है, ना वो छिप रहा है, वो तो जा रहा है अभी ना बकरी के बाड़े के पास। गाड़ी पहुंचेगी, मैं कहा गया भाई, गाड़ी की रोशनी वहीं पड़ रही है, वो उधर से आधा दिख गया, क्योंकि वो बैठ गया है, मिट्टी में ही चिपक गया है, और आंखें भी बंद कर ली है। अगर आंख खोलेगा आंख चमकेगी, उसको ये भी शायद पता है कि मेरी आंखें चमकती हैं, या अगर नहीं चमकती हैं तो रोशनी से बचना चाहता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। हालांकि मुझे इसमें संभावना इस बात की दिखती है कि उसे मालूम है कि उसकी आंखें चमकती हैं। अच्छा। क्योंकि आंखें बंद करके खतरे को सामना करना कोई नहीं करता। अच्छा। सिर्फ बिल्ली करती है कि जब वो दूध पीती है तो आंखें बंद कर लेती है, सोच के कि मुझे कोई नहीं देख रहा। अच्छा। लेकिन लेपर्ड बहुत चला गया, तो वो शायद उसे मालूम है कि उसकी आंखें चमक जाती है। तो अभी ये इनके साथ एनकाउंटर की बात आएगी ना, तो एक घटना और याद आ गई मुझे। करीब 18 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं उस समय ठेकेदारी करता था। अच्छा। तो मेरे को एक जो है छोटे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की बिल्डिंग का काम मिला हुआ था बीरोखाल ब्लॉक के अंदर। तो नैनी डांडा से दीवा डांडा होते हुए जाना पड़ता था वहाँ नीचे। तो लेबर भी वहीं रहती थी, मैं भी वहीं रहता था। तो दिन भर लेबर के साथ रहता था, काम कराता था। तो एक दिन मैंने कहा यार बहुत दिन हो गए मैं घर नहीं गया, ऐसा करता हूँ कि मैं चले जाता हूँ।
तो जो मुंशी था मैंने उसको बोला भाई तुम मैं जा रहा हूँ कल, तुम सुबह टाइम से काम लगा देना अगर मुझे देर हुई तो। उसने कहा ठीक है, मैं निकल गया वहाँ से। अब वहाँ से जब दीवा डांडा की चढ़ाई लगती है ना तो एक मोड़ आया, ऐसे हेयरपिन बैंड जिसको बोलते हैं, ऊपर चढ़ते समय। तो मोड़ काट के मैं आया तो मेरे आगे ना एक गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी। अब मैंने सोचा पता नहीं क्या शिकारी हैं, रात को लकड़ी चोरने आए हैं, क्या करें। मैंने कहा हमें क्या मतलब है। मैं उसको ओवरटेक करके आगे निकला। तो जैसे ही मैं उसको ओवरटेक करके निकला, मेरी नई बाइक थी बिल्कुल 150 सीसी की, स्पीड से भगाई मैंने। तो वो जो है ना, वहां पर एक गुलदार था बैठा हुआ, और वो गाड़ी वालों ने रोक रखा था कि ये बैठा हुआ है। हाँ। नहीं, वो जाने नहीं दे रहा था गाड़ी को, कि जो भी बात होगी, या वो वीडियो बना रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। 18 साल पहले तो वीडियो नहीं बना रहे नहीं था। वो देख रहे थे उसको, उनको डर लग रहा था इसके दाएं बाएं से जाने में। अब जैसे ही मैं गाड़ी के पीछे से निकल के आया ना, एकदम से हेडलाइट, तेज लाइट, नई बाइक थी बिल्कुल, और वो घबरा गया गुलदार। अब ये देखिए आप, ये जैसे लीक चल रही है वाली, इस लीक पे तो मैं दौड़ रहा हूँ, लेफ्ट वाली में मैं चल रहा हूँ, राइट साइड वाली में वो गुलदार दौड़ रहा है साथ साथ पीछा करके। नहीं सॉरी, मैं थोड़ा गलत भूल गया, मैं राइट साइड में था, क्योंकि मैं इस साइड से ओवरटेक करके आया था गाड़ी में। अब निकल के वो भी भागा। अब उसकी आंखों में जब लाइट पड़ी थी तो उसने क्या करा, जंगल में तो जा नहीं सकता हो दाएं बाएं, ऊपर की तरफ पहाड़ी है, नीचे की तरफ खाई है, तो वो लाइट पे दौड़ा, लाइट पे दौड़ा आगे। अब राइट साइड में मैं चल रहा हूँ, इस साइड को है ना, लेफ्ट साइड में गुलदार दौड़ रहा है। अब आप ये समझिए कि ये कंडीशन थी कि अगर मैं उसकी हाथ करके नीचे कर दूं, मैं उसकी पीठ में हाथ लगाया, और उसकी जब वो दौड़ रहा था उसके पंजों की छपक 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 आवाज आ रही थी मुझे। पर मेरा दिमाग काम कर गया। मैंने क्या करा, तो हल्की चढ़ाई थी, मैंने रेस कम करी। तो रेस कम करते ही वो अपने मोशन में ना आगे निकल गया मेरे से, जैसे सामने निकल गया जहाँ लाइट पड़ रही है। तो वहां पर मैंने लेफ्ट साइड को ऐसे अपना हैंडल घुमाया बाइक का, तो वहाँ लाइट वहाँ चलेगी, तो गुलदार तुरंत वहाँ घुस गया अंदर नीचे। और उसके बाद जो मैंने भगाई है उसके बाद जो मैंने भगाई है, तो वो दिन है, उसके बाद मैं कभी शाम को गया ही नहीं, कभी नहीं गया शाम को। वही जो भंडारी जी किस्सा बताया ना, एक बार हाथी टकरा गया। अब वो हाथी बोलते हैं उसने बोले अरे भैया एक दांत वाला घूम रहा है, कहाँ फंस गए, मैं नहीं आ रहा। अच्छा, टाइगर लेपर्ड का मुझे बचपन से बहुत एक्सपीरियंस है, हाथी का नहीं था। अच्छा, हाथी क्योंकि उस टाइम मध्य प्रदेश में होते नहीं थे, संजय डुबरी में होते थे, तो वो तो पापा की पोस्टिंग बाद में, वो भी दूर होते थे। अब आगे बांधवगढ़ में, लेकिन तब नहीं थे हमारे टाइम पे। तो हाथी का एक्सपीरियंस मुझे यही हुआ राजा जी में, जब मैंने अपना रिजॉर्ट बनाया ना। अब इतना हो गया है, हाथी का कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए वो पर्याप्त नहीं होता, उसका मूड का भरोसा नहीं है ना। ऐसी टाइगर का पता नहीं है। टाइगर का गाड़ी में आप सुरक्षित ही हो। हाँ, गाड़ी में तो खैर सुरक्षित है। 2 मिनट रुक के देख लो मैसेज वैसेज ना। हाँ, यहाँ यहीं पर लगाओ गाड़ी, कहीं भी लगा लो, यहाँ लगा लो, थोड़ा सा आगे लगा लो, आगे